देश की राजधानी दिल्ली में, और न केवल दिल्ली बल्कि दिल्ली एनसीआर में दिसंबर में होने वाली ठंड का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन उस असर के बाद अब दिल्ली एनसीआर में एक और जहां एयर पोल्यूशन की वजह से लोग परेशान हैं, वहीं अब दिल्ली एनसीआर में सफ़ेद कोहरे की चादर भी देखने को मिल रही है, जहां पर विजिबिलिटी बेहद लो है। सबसे बड़ी बात है कि इस समय हम इंडिया गेट पर मौजूद हैं और आप देखिए मेरे ठीक पीछे आपको फिलहाल इंडिया गेट दिख रहा होगा। चूँकि कोहरा इतना ज़्यादा है दिल्ली एनसीआर में कि कहीं ना कहीं जो विजिबिलिटी है वो बेहद लो है। जो भी गाड़ियां फिलहाल गुजर रही हैं वो तमाम गाड़ियां विजिबिलिटी कम होने की वजह से अपनी जो हेडलाइट है उसको जलाकर गुजर रही हैं। लेकिन अगर आप मेरे ठीक पीछे देखेंगे तो राष्ट्रपति भवन है और राष्ट्रपति भवन फिलहाल इस सफ़ेद कोहरे की चादर में नहीं दिख रहा है। वजह यह है कि लगातार दिल्ली में जो पोल्यूशन है उसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद लो है, जिससे जो गाड़ियां हैं, ट्रेन हैं या हवाई जहाज़ हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं एक बड़ा असर देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो, चाहे बात करें आनंद विहार की, अक्षरधाम की या दिल्ली के तमाम इलाकों में, वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पार है। बात कर लेते हैं कितना पोल्यूशन को लेकर कितना वो है। हालांकि सर आप लोग खुद गाड़ी चलाते हैं, पोल्यूशन कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है और कोहरे की वजह से कितनी दिक्कतें हो रही हैं? सर देखिए, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं सुबह, अगर आपको कहीं जाना है अर्जेंटली, तो उसके लिए आपको कम से कम मिनिमम 7 बजे आपको निकलना पड़ेगा। आप 6 बजे निकलेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा, एक तो कोहरा है एंड सफोकेशन बहुत ज़्यादा है दिल्ली की हवा में, आप देखेंगे तो। एंड पोल्यूशन तो आप यकीन मानिए, मैं काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पोल्यूशन की वजह से क्या आंखों में जलन या सांस लेने में किसी? जी बिल्कुल, सांस लेने में बिल्कुल तकलीफ़ है। गले में आप यकीन मानेंगे, गले में हल्की सी जैसे होती है ना, क्या नाम है आपका, खड़खड़ाहट सी है। अब तो एक ही, चलिए ठंड का मौसम है तो ये भी, अब लोग कह सकते हैं जी गर्म पानी पियो आपका गला ठीक हो जाएगा, ये है। बट एक ही थोड़ा बहुत तो देखिए पोल्यूशन तो है ही है जी। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं पोल्यूशन एक बड़ी वजह है। आप लोग साइकिलिंग करते हैं, कितनी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं? चूँकि आज फॉग भी बहुत ज़्यादा है, कोहरा भी बहुत ज़्यादा है। सर फॉग तो है ही आज, लेकिन पॉल्यूशन भी कम नहीं है, पॉल्यूशन भी बढ़ता ही जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि कहते हैं ना, मैं हमेशा द्वारका सेक्टर 8 से यहाँ पे आता हूँ, लेकिन इस बार मेरे को लगा कि हाँ सही में पॉल्यूशन है, मेरे को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हुआ। तो सर गवर्नमेंट को थोड़ा सा ना सोचना चाहिए इस बारे में कि कहते हैं ना पॉल्यूशन कैसे रिड्यूस करे, और ऑड इवेंट्स के अलावा और कुछ क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं जिससे कि कहते हैं ना, यू नो। सर फॉग से वही है, विजिबिलिटी की दिक्कत होती है, खासकर साइकिलिस्ट के लिए, है ना, क्योंकि आगे पीछे कुछ नहीं दिखता है, पीछे से कौन आ जाए कुछ पता नहीं है। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं एक तरफ कोहरा, ऊपर से एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद ख़राब। फिलहाल जो ग्रेफ 3 है उसको दिल्ली में लगा दिया गया है। ग्रेफ 3 अगर इन्फोर्स किया गया है तो निश्चित रूप से तमाम जो उसके दायरे में तमाम जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको भी लागू कर दिया गया है। यानी कि हाइब्रिड मोड में बच्चों के स्कूल चलेंगे, जो सरकारी फ़िलहाल दफ्तर हैं वहाँ 50% से कम रेशियो में तमाम जो कर्मचारी हैं वो पहुंचेंगे। हालांकि ये तमाम जो कोशिशें हैं वो फिलहाल सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स मौसम विभाग की माने तो वो इसलिए ख़राब हो रहा है क्योंकि हवाओं की जो गति है, यानी कि जो पश्चिमी दिशाओं से, यानी कि जो पश्चिमी हिमालय की तरफ से जो हवाएं आ रही हैं उनकी गति, यानी कि उनकी स्पीड बहुत कम है, और उनकी स्पीड कम होने की वजह से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बेहद खराब श्रेणी में रिकॉर्ड हो रहा है। और इसीलिए फिलहाल ग्रेफ 3 भी लगाया गया है, ताकि अगर जो गाड़ियां होंगी सड़कों पर कम होंगी, लोग कम होंगे, तो हो सकता है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें सुधार थोड़ी सी देखी जा सके।